लड़की सो रही थी, तभी पिता को अचानक उठाया गया और उसे कुछ समझने का समय नहीं मिला। गिरा हुआ पिता अपनी बेटी को देखकर बोला कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन लड़की ने अपने डर को सहते हुए देखा कि पिता को कोई खींच कर ले जा रहा है और उसने सोचा कि शायद इस तरह वह बच जाएगी, लेकिन अरे नीच, तुम आखिर कहाँ हो? जल्दी जाओ और पूछो, आखिर तुम कहाँ हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लड़की को एक हत्यारे ने उठाया और उसे नहीं मारा, बल्कि एक बूढ़े को बेच दिया। जब बूढ़ा हमला करने वाला था, तभी अचानक एक छाया आई और जब उसने बंदूक उठाई तब बहुत देर हो चुकी थी। जब हत्यारा सोच रहा था कि उसने उसे पकड़ लिया है, तब अचानक कुछ हुआ। असल में लड़की थी, उसने उसे बचाया। हत्यारा लड़की को देख रहा था। यह निश्चित रूप से एक अच्छा पौधा है। आदमी का नाम अजियो है, जो दक्षिण कोरिया का प्रसिद्ध हत्यारा है। लड़की ने भी उम्मीद पर खरा उतरते हुए, हथियारों का उपयोग करने में उसकी प्रतिभा बहुत अच्छी है। उनके वर्षों के घनिष्ठ प्रशिक्षण में दोनों के बीच धीरे धीरे अच्छे संबंध विकसित हुए और पहले की गुरु शिष्य की स्थिति से अब प्रेम संबंध में बदल गए। जब उनके प्यार की आग और भी भड़क रही थी, तभी अचानक एक भयानक खबर आई कि लड़की के माता पिता के हत्यारे ने लड़की को खोज लिया है। यह सुनते ही वह तुरंत दुश्मन के ठिकाने पर पहुंच गई। एक दौड़ के बाद वह दुश्मन की चाल में फंस गई। काले बड़े आदमी को उसने बेंच पर बांध दिया। उसके चेहरे पर एक ध्वनि थी। उसने महिला के नग्न पैरों को देखा और लोहे की हथौड़ी उठाई और उस पर प्रहार किया। काले बड़े आदमी ने उसे प्रताड़ित करने के बाद जिंदा मारने का सोचा था, लेकिन अचानक एक भयानक आवाज आई। काले बड़े आदमी ने अपने छोटे भाई से पूछा कि क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, उसे एक गोली लगी। एक काला साया अचानक खिड़की तोड़कर अंदर आया और वह वही महिला थी जिसे वह हमेशा याद करती थी। उस समय वह एक पहाड़ी पर उतरती हुई मृग की तरह थी, जिसने एक छोटे भाई को पकड़ लिया। फिर एक चोर ने उन्हें सभी को मार डाला। अंत में काले नेता ने भी प्रतिरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसके सिर पर एक छेद हो गया। बदला लिया गया और दोनों ने शादी के पवित्र बंधन में प्रवेश किया। वे अक्सर यात्रा करते और खुश रहते थे। यह उनके लिए एक शानदार जीवन था, लेकिन यह खुशी लंबे समय तक नहीं रही। एक बार जब वे खाना खा रहे थे, तो पुरुष को अचानक एक फोन आया और वह बाहर भाग गया। उसके बाद से कोई खबर नहीं मिली। जब वे फिर मिले तो पुरुष का चेहरा बुरी तरह से घायल था। ये सब काले हाथों के कारण हुआ। इसलिए महिला ने अपने दुख को शक्ति में बदल दिया और अकेले दुश्मन के ठिकाने में घुस गई। दुश्मन को मारना आसान नहीं था, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसने सभी दुश्मनों को खत्म कर दिया। लेकिन उसने लापरवाही से काले नेता को अपने गले से पकड़ लिया। काले नेता ने उसे धक्का देकर उठाया और जोर से जमीन पर गिरा दिया, लेकिन उसने महिला की क्षमता को कम आंका। महिला ने जब उसे कमजोर पाया तो उसने एक डंबल उठाया और उसके पैर पर जोर से मारा। फिर उसने एक घूंसा मारा और उसके गले पर कूद गई और रस्सी निकाली। उसने रस्सी पकड़कर कूदकर बाहर निकल गया और इस तरह से बदला लिया। लेकिन 3 सेकंड बाद जब उसने सिर उठाया तो वह चौंक गया, क्योंकि पुलिस उसके सामने थी। महिला को घेर लिया गया और वह भाग नहीं सकी, क्योंकि उसने बदला ले लिया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि उसे एक जासूस बनाने का फैसला किया। महिला ने लगातार झटके खाए और अब वह निराश थी। उसने प्रशिक्षण में सहयोग नहीं किया और केवल मौत की कामना की। महिला रुकी जब उसे पता चला कि वह उस आदमी के बच्चे के साथ गर्भवती है। उसे उस मरे हुए आदमी के लिए जीवित रहना होगा। जल्दी ही महिला को एक हत्या का मिशन मिला। उसने पहचान स्पष्ट करने के लिए एक गोली चलाई, लेकिन जब उसने अतीत के बारे में सोचा तो बहुत देर हो चुकी थी। महिला ने इस मौके को नहीं छोड़ा और संघर्ष के बाद वह उस आदमी को ढूंढने में सफल रही। उस आदमी के शब्द चाकू की तरह थे, जिसने महिला को घायल कर दिया। महिला के पिता वही थे जिसे उसने मारा था। उसने बार बार उसे संकट से बाहर निकाला। एक जासूस। खून बहने से वह निर्दयी हत्यारे में बदल गया। यह सुनकर महिला का दिल और भी निराशा से भर गया। उसने चाकू निकाला और उस मानव राक्षस को मारने के लिए तैयार हो गई। जमीन पर लटके हुए पुरुष ने महसूस किया कि वह नियंत्रण खो रहा है। महिला ने उसे छोड़ने का मन नहीं बनाया। महिला ने अचानक आगे की विंडशील्ड खोली और फिर कुल्हाड़ी से कार के आगे को पकड़ लिया। फिर उसने ताकत लगाकर कार की छत पर चढ़ गई और स्टीयरिंग व्हील को मजबूती से पकड़ लिया। वह आगे बढ़ती रही और जब मौका मिला तो एक कूद में उसने बस को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पकड़ने की कोशिश की, एक चाकू फिर से उसके पास आया। महिला ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और एक कुल्हाड़ी से उसे काट दिया। फिर उसने लगातार आ रही गाड़ियों से बचते हुए खुद को कार के अंदर धकेल दिया
और दुश्मन की बाह को पकड़कर उसे बाहर फेंक दिया। एक छोटे भाई ने पीछे से अचानक हमला किया। 可怜的小弟还是太年轻，仅仅过了2超就被女人扔了出去。虽然成功的摘出了尾巴，但被男人偷袭成功，想要反击是已经晚了。एक बार फिर से लड़ाई में शामिल होने के बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गया और अब वह पुरुष का मुकाबला नहीं कर सकता। उसके हाथ पर एक और लात लगती है और वह देखती है कि पुरुष कितना आक्रामक है। महिला को लगता है कि उसकी जान अब खतरे में है। तभी अचानक उसके दिमाग में एक विचार आता है और वह एक कुल्हाड़ी लेकर चालक के हाथ पर वार करती है। इसके बाद कार अचानक रुक जाती है। चमत्कारिक रूप से महिला नहीं मरी, वह धीरे धीरे उठती है और पुरुष के सामने आती है, हाथ में कुल्हाड़ी उठाए। एक चीख के साथ महिला कार से बाहर निकलती है और उसका स्वागत करने वाले पुलिस नहीं बल्कि कई अपराधी होते हैं। उसने पीछे मुड़कर देखा और गुस्सा नहीं हुआ बल्कि मुस्कुराई, क्योंकि एक हत्या करने वाला राक्षस अब दुनिया में आने वाला था।